आपके मुंह में घी शक्कर भाई। रिमेम्बर कि हम लोग ऑलमोस्ट अपसेट हो गए थे इवन दो वी वॉन द मैच, बट मैच जीतने के बाद भी लोग ये बोल रहे थे कि यार सचिन का 100 क्यों नहीं हुआ यार, वो हो जाना चाहिए था। मतलब ठीक है, सब अरे बात तो ये सही वो है। अपरकट वाला है ना जिसमें हाँ शोएब हाँ को हाँ अपरकट मारा एग्जैक्टली था। हाँ जी एग्जैक्टली हाँ। हाँ यस जी हाँ यस। जी। इमीडिएटली पता चल गया था कि कुछ हो गया है। ऑफ कोर्स बुमराह नहीं है और सामने शाहीन अफरीदी भी नहीं है, तो दोनों मेन उनके जो दिग्गज बॉलर्स है वही नहीं है दोनों टीम में, तो ऑफ कोर्स बॉलिंग दोनों टीम्स की थोड़ी सी हल्की सी वीक हो गई है। अरे ऑब्वियसली व्हेन यू नीड टू गो थ्रू इट कि वो एक्सपीरियंस है और अभी तक एक्सपीरियंस ही चल रहा है। सबसे जबरदस्त रिवॉर्ड मिला वो ये था कि मेरे ख्याल में एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा जी। था मैनचेस्टर में। तो मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। रोहित, विराट, धोनी। अच्छा मैंने कहा चलो मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई। मैंने अपने सारे So, hello guys, welcome to this discussion of Cricket Next News 18. आज we are today we have gathered here to discuss about the game of India versus Pakistan in Asia Cup 2022. आप लोगों को पता ही होगा 2018 के बाद 2022 में एशिया कप हो रहा है और पहला ही गेम धमाकेदार जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो आपस में ही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दो श्रीलंका एंड अफगानिस्तान आर प्लेइंग टुडे, आई मीन द ओपनर, बट the hype and all the I mean जितना भी एक्साइटमेंट है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर है। एंड टुडे इन दिस डिस्कशन आई हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान हु एक्चुअली इन यूके। वेलकम सरीम भाई, सरीम अख्तर। एंड आई आल्सो वेलकम ध्रुपद दवे फ्रॉम द भारत आर्मी। सो आज हमने अमूमन देखा है कि whenever there is a India match or Pakistan match or especially an India versus Pakistan match, people line up, former cricketers and then they discuss. But today this discussion is going to be special because one fan from India, that's two from Bharat Army, and another guy from Pakistan who is a die-hard fan of Pakistan cricket. And today we'll have a light-hearted banter. And since we are डिस्कसिंग अबाउट द जेंटलमैन्स गेम, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन भी वैसे लाइक अ जेंटलमैन फॉर आगे जाएगी। सो इसका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे आने से पहले सलीम भाई मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि 3 साल हो गए, यू आर द फेस ऑफ सोशल मीडिया, मतलब एक ऐसा फेस जिससे हम डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। हम अपना ट्विटर, मतलब हम शायद अपना डेली रूटीन या फिर अपने घर वालों की फोटोज उतने ज्यादा नहीं देखते होंगे जितना आपका चेहरा हमें गूगल पे, ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखता है। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हो? यार इमीडिएटली पता चल गया था कि कुछ हो गया है। अरे ऑब्वियसली व्हेन यू नीड टू गो थ्रू इट कि वो एक्सपीरियंस है और अभी तक एक्सपीरियंस ही चल रहा है। लेकिन जिस वक्त मैं मतलब अपना इमोशन या गुस्सा दिखा के बैठा था ना, वो सेकंड्स का एक इंस्टेंस था। तो मुझे मेरे दोस्तों की कॉल आई और व्हाट्सएप आए, अरे हमने तुम्हें टीवी पे देखा है। मैंने कहा अरे वेरी गुड यार, अच्छा जरा रिकॉर्डिंग पकड़ लेना, मैं बाद में ले लूंगा। बस मेरी था वो कि हो गया। लेकिन जो मेरे ख्याल में आधे एक घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद, जब वो आईसीसी का मीडिया क्रू मेरे पास आया और उनकी आईसीसी की होस्ट है ना वो पास मेरे पास आए कि जी डू यू नो यू हैव बिकम वायरल एंड डू यू वांट टू गिव अस एन इंटरव्यू। उस वक्त मुझे हिट हुआ, ओ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ हो गया है। अच्छा उस वक्त से मुझे तो 2-3 मीम्स लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किए थे जो लोगों ने रिसीव किए थे। ज़ाहिर है पूरी दुनिया बैठी होती है तो हम लोग तो मैच देख रहे थे, उस पर एंजॉय कर रहे थे। और जब वो इंटरव्यू गया है उसके बाद मैं मतलब पूरे मैच में लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे गैदर करके रखा। उनको पता था कि कहीं ना कहीं पे कैमरा इसके पीछे आएगा तो ये दबा के रखा हुआ था। अच्छा पीछे से आवाजें आ रही, अरे वो वही गंजा है, वही गंजा है। बहुत मजेदार मजेदार मैच हुआ उस दिन। और जब खत्म हुआ उसके बाद लोगों ने बहुत सेल्फीज ली। लेकिन मेरा इमीडिएटली उसके बाद जो सबसे जबरदस्त रिवॉर्ड मिला वो ये था कि मेरे ख्याल में एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा जी। था मैनचेस्टर में। तो मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली, वसीम अकरम से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली और उसके
उसके साथ साथ मुझे वो मैच देखने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो तो जबरदस्त, उसमें रोहित, विराट, धोनी। अच्छा, मैंने कहा चलो मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई, मैंने अपने सारे देख लिए। तो इंडियन के मेरे प्लेयर्स मेरे देखने का दिल चाहता था हर वक्त, टीवी पे ही देखा था, इन पर्सन देख लिया। तो पता चला आधे मैच के बाद जब पाकिस्तान की इनिंग चल रही थी, उसके बाद आपका क्या नाम है उसका, एक्टर रणवीर रणवीर सिंह, हाँ ही केम ऑन द बालकनी, और वो उसने ना इंडिया को रूट करना शुरू किया, और मैंने कहा लो मेरी चौथी होगी, मैंने इनको भी देख लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पाकिस्तान आउट होना शुरू हुआ, दड़ 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 मैच खत्म। वो मेरे ख्याल में आधा घंटा 1 घंटा बालकनी पर आया, और पाकिस्तान ने पूरा मैच हार दिया उसको। लेकिन बहुत जबरदस्त मेमोरीज हैं। और उस दिन से, जिस दिन ये इवेंट हुआ था, उस दिन से मेरा जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, और वो बिल्ड हुआ, और वही अभी तक है। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं काफी दफा अपने आप से ही क्वेश्चन करता हूँ, लोगों से भी क्वेश्चन करता हूँ कि भाई क्या मसला क्या है, क्या आपको क्या नजर आता है। तो कहते हैं कि जी यू हैव बिकम अ नोन फेस फॉर डिसअपॉइंटमेंट, एनीथिंग, एनीथिंग डिसअपॉइंटमेंट। आपको गुस्सा गुस्सा दिखाना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड पे ये टॉन करना है, कुछ करना है, दोस्तों पे टॉन करना है, अपने व्हाट्सएप में कैजुअल अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाना है, ऐसे ही मुझे लोग भेजते हैं। अच्छा, एक इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है कि मैं अगर किसी से चैट कर रहा हूँ ना, तो मुझे चिढ़ाने के लिए लोग मेरा इमेज मुझे भेजते हैं। तो आप लेकिन इमेजिन करें कितना आपको ऑकवर्ड हो ये सही जाता में है। इट्स फॉर मी, मतलब ये एक प्राउड फीलिंग है ना कि अक्सर क्या होता है कि चाहे जैसा कि अभी आपने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट हो, हैप्पीनेस हो, इरिटेशन हो, किसी भी प्रकार का इमोशन हो, चाहे कैसा भी इमोशन हो, कभी कभी इंसान को क्या होता है ना, मैसेजेस पे खासकर एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है। आपने वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दी है, योर फेस हैज सॉल्व दैट बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। आई थिंक यही एक कंक्लूजन आप सिंपल सी ले सकते हैं कि वो इतना रिलेटेबल इमेज है कि वो पॉलिटिक्स पे लग जाता है, वो स्पोर्ट्स पे लग जाता है। आजकल फ्लडिंग हो रही है पाकिस्तान में, पिछले सालों में हुई कभी कभी, लोगों ने उसमें लगा दिया, पानी में खड़ा कर दिया कि अच्छा भाई डिसअपॉइंटमेंट के रोड पे पानी पानी खड़ा हुआ है। इटालियन इटालियन प्राइम मिनिस्टर में लॉकडाउन किया, वो उसकी पिक्चर लगा दी मेरे ऊपर। वो आपके जबरदस्त है, अमिताभ बच्चन की मेरे ख्याल में तबीयत खराब हुई थी 2-3 साल पहले, काफी हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो वो जिया बच्चन के साथ लगा दी, वो वायरल हो गई। मेरा अरे आपने यार, सोशल मीडिया मतलब है। इतनी जबरदस्त उसमें क्रिएटिविटी चलती है, तो मैं बाज दफा बहुत इंजॉय करता हूँ। बहुत क्रिएटिव मीम्स बनाते हैं लोग। अच्छा, अब हम ध्रुपद के पास चलते हैं। ध्रुपद, you guys are also so much active on social media. So what was does your community know that today you are coming in a chat with Sarim Bhai, who has been the face of all those meme fest on I mean on social media? हाँ, दे नो एक्चुअली। जब ये मुझे अनाउंस मतलब जब मुझे पता चला कि ऐसा इंटरव्यू है एंड सलीम भाई आने वाले हैं, एक सेकंड के लिए मैं ही थोड़ा प्रोसेस कर रहा था कि अच्छा, इनके फोटोज तो हमने खुद ने कितने मतलब फॉरवर्ड किया। और जैसे सलीम भाई बता रहे थे, आज तक अगर मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे जो अब हमारे फेवरेट्स होते हैं, जो हम लोग GIFs या फिर कोई स्टिकर्स भेजते हैं, तो एक सलीम भाई का है जो वहां पे रहता ही है। तो कुछ भी होता है, कहीं ऑफिस में किसी को भेजना हो या कि कोई दोस्त कुछ कर देता है, तो कुछ भी होता है, बस एक रिएक्शन काफी, और सामने वाला समझ जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या बयां करना चाहते हो उस एक रिएक्शन से। बस तो मतलब no मतलब words beyond that when Sarim Bhai's photo has been sent. बस कुछ भी होता है, कुछ भी तुम्हें एक्सप्रेस करना है, और तुमको लग रहा है कि तुमको शायद लिख नहीं पाओगे या बोल भी नहीं पाओगे, Exactly, शायद कॉल exactly. पे भी नहीं बोल पाओगे, लेकिन अगर तुम ये भेज दो, मतलब इट्स लाइक माइक ड्रॉप हो गया वहां पे, इट्स दी एंड, बस मतलब समझ period, गया मतलब सामने उसके वाला। आगे end of the sentence. हाँ। खैर anyway, ये तो that was a kind of nice introduction between the fan from India and a fan from Pakistan. अब हम आते हैं जो राइवलरी सालों से चलती आ रही है, और उस गेम की जिसका इंतजार हम कई मतलब पिछले 1 साल से तो कर ही रहे हैं। और वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक जो आई मीन यूएई में जिस एशिया कप में जो ये मैच होगा, वो
कह सकते हैं कि उस बड़े मैच का एमसीजी में जो मैच होने वाला है उसका एक ट्रेलर होगा, राइट? सो सरीम भाई, मेरा आपसे सवाल है, क्या माहौल है अभी? आप मतलब पाकिस्तान में और खासकर आप यूएई में रह रहे, सॉरी यूके में रह रहे हैं, तो वहां पे भी कई सारे लोग पाकिस्तान से मौजूद हैं, हमें पता है। तो वहां पे क्या माहौल चल रहा है अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर? यार, बहुत एक्साइटमेंट है पूरी दुनिया में, और उसकी एक वजह है वो लास्ट ईयर का मैच। हाँ, क्योंकि उससे पहले एक वन साइडेड हमारी मैचेस चल रहे थे। वनडे हुआ, T20 हुआ, कभी भी हम अगर खेलते थे तो इंडिया ओवरवेलमिंगली हमें हराता था। लेकिन जब पिछले साल के जो वर्ल्ड कप के मैच के बाद एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ गई है कि पीपल नो कि जी ये टीम अगर कलेक्टिवली और अच्छी तरह जान मार के खेलेगी तो इंडिया जैसी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी टीम को भी हरा सकती है। तो इसलिए एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है। और अरीना वही है जो पिछले साल का नवंबर अक्टूबर नवंबर का था। हाँ। तो इसलिए इक्वल चांसेस है आई थिंक, अगर पाकिस्तान टीम जेल होके खेले, हर बंदा सपोर्ट करे एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छा मैच होगा। And Drupad, how excited is the Bharat Army about tomorrow's game? Well, Bharat Army, everyone, even me, we are very excited and we are planning to watch the game also together. एक screening जैसा कुछ organize किया है। And तो basically जब भी इंडिया पाकिस्तान का मतलब क्रिकेट तो पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बहुत फेमस है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इट्स लाइक अ फेस्टिवल, राइट? यू नो, त्योहार जैसा होता है, फीलिंग अलग होती है, सड़कें खाली होती है, मतलब सब लोग बस टीवी के आगे बैठे होते हैं। एंड पिछला जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, उसके बाद बहुत एक साल हो गया, लेकिन एशिया कप का मैच हम लोग शायद 4 साल के बाद खेल रहे हैं विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ वैसे ही सीरीज नहीं होती है, बायलैटरल सीरीज है। ऐसे ही जब एशिया कप होता है या फिर वर्ल्ड कप से तब भी ही हमें मौका मिलता है दोनों टीमों को खेलने का। तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट बहुत है एंड जुनून भी बहुत है दोनों टीमों में कि किस तरीके से हम लोग मैच खेलेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप भी बहुत नजदीक आ रहा है। सो और सिंस एशिया कप इज अ T20 फॉर्मेट में जब जब से कन्वर्ट हुआ है, अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है अगले साल, सॉरी इसी साल आगे जाकर। तो Yeah. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसा प्रेपरेशन होगा। और दोनों टीमों को अपनी, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप में भी मिलने वाले हैं फिर से, तो दिस एज यू सेड इट्स गोना बी अ ट्रेलर ऑफ व्हाट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर। एंड आई होप बोथ टीम्स प्ले वेल एंड इंडिया जीत जाए। नहीं यार, बिल्कुल सही कहा तुमने। और प्रोस्पेक्टिव देखो ना, इवन दिस एशिया कप के अंदर 3 दफा मिलने के प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाँ, तो मतलब एज अ हाँ, इंडियन पाकिस्तान फैन, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें 3 मैच मिल जाएंगे। इवन तो एग्जैक्टली। बायलैटरल ही खेल रहे हैं, हाँ। लेकिन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमें 3 मैच T20 के, वो भी मारदाड़ वाले मिल जाएंगे। मतलब तो और 2018 में बिल्कुल 2018 में इंडिया पाकिस्तान के मल्टीपल गेम्स हुए थे, उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप, उसके बाद लगभग 3-4 साल तो हो ही गए हैं कि फिर से 3 साल मान के चलिए आप, और अगर T20 की बात करते हैं तो 4 साल। और जैसा कि सलीम भाई आपने बोला कि अगर ऐसा कुछ मतलब ऐसे चांसेस बनते हैं कि 2-3 गेम देखने को मिल जाए, तो फिर एक क्रिकेट लवर के लिए, खासकर इंडियन हो या पाकिस्तान हो, एशियन हो कहने के लिए, है ना, तो उसके लिए और क्या ही हो सकता है। और फिर एमसीजी वाला मैच तो रखा ही है, और अगर वहां पे भी 2007 के जैसे अगर हम फाइनल पहुंच जाते हैं, तब तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ओए होए, आपके मुंह में घी शक्कर भाई। और जबरदस्त और और प्रोस्पेक्टिव, जबरदस्त। हमें और भी वेट नहीं करना है। एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड अगले साल हमें 50 ओवर का अगले वर्ल्ड कप साल भी फिर मिल रहा हम है। तो इंडिया मतलब हाँ, अरे हाँ, यस यस यस, तो इट्स गोना बी इंडिया में है ना आई थिंक यार। हाँ, एग्जैक्टली। और यस, आप ये चीज बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, आप देख लो कोई सा भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ पार्टिसिपेट करती है ना, वहां का फिक्सचर कुछ ना कुछ करके ये लोग ऐसा सेट करते ही है होता ही है। कि इंडिया और इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान होता का है। क्लैश हो। क्योंकि आपको याद होगा 2007 में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था, 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हो रहा था, वैसे ही वो हमारे टाइम जोन से उतना मैच नहीं करता था। और आप मतलब यू गाइस विल सेकंड में कि हमारे लिए बहुत बोरिंग था वो। इंडिया हाँ, अच्छा। एग्जिट हो गई, पाकिस्तान आल्सो गॉट एन अर्ली एग्जिट। तो उसके बाद जब 11 का वर्ल्ड कप आया, 15 का वर्ल्ड कप आया, 19 का वर्ल्ड कप आया, यू नो, ये एंटिसिपेशन हमेशा इंडिया पाकिस्तान का बनता ही जा रहा है। और थैंक्स टू द, आई मीन, गाइज हु
who make the schedule कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो फिर वो ट्रैक्शन भी उनको नहीं मिलता है। और जैसा कि आप बात कर रहे थे ध्रुपद की इंडिया पाकिस्तान के मैच के अराउंड जो एक्साइटमेंट होता है, आई रिमेम्बर कि अभी तो खैर सोशल मीडिया अभी इतना प्रेवलेंट है, ओटीटी एप्स इतने प्रेवलेंट हैं कि मैच हर कोई भी बंदा अपने फोन में स्क्रॉल कर सकता है स्कोर, और मैच लाइव एक्शन ना भी देख रहा हो तो ही कैन एक्सेस द स्कोर कार्ड ऑफ अ लाइव गेम। बट आज से 20-25 साल पहले जब टीवीज भी लोगों के पास नहीं होते थे और दूर दराज के इलाकों में एक पान की दुकान पे या एक होटल पे टीवी लगा होता है, आई स्टिल रिमेम्बर इन माय कॉलेज डेज 2007-8 की बात है कि हॉस्टल में टीवीज वगैरह होते नहीं थे, एंड ऐसे ही पान की दुकान या होटल पे सड़क किनारे लोग गाड़ियां रोक रोक के इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते थे। और तब की टीम में मतलब आप समझ जाओ इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, पाकिस्तान से शोएब अख्तर हैं, शाहिद आफरीदी हैं। और धीरे धीरे अब क्या हो गया है कि जज्बा वही है लेकिन टीम्स बदल गई हैं। और 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे लेकर अब तक इंडिया की टीम में भी बदलाव हुआ है और पाकिस्तान की टीम में भी तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो सरीम भाई आपको क्या लगता है टक्कर कितना मतलब बड़ा होने वाला है यूएई में? यार पैशन की तो कभी कमी नहीं हुई ना दोनों साइड पे, लेकिन इतने जबरदस्त इंटेंसिव मैचेस खेले हैं। और मुझे इतना फॉन्डली याद है पहले का, जब हमारी बायलैटरल सीरीज होती थी या तो पाकिस्तान इंडिया विजिट करता था या इंडिया पाकिस्तान आता था, इतना जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी मिलती थी हम लोगों को। और जाहिर है जब इंडियन टीम आती थी, और जो एटमॉस्फेयर ग्राउंड में और बाहर, और फिर ग्राउंड के अंदर जो इंटेंसिव मैचेस होते थे, वो बहुत मुझे याद है बचपन से। और आप लोगों से तो पहले मैं मैचेस देख रहा हूँ या कम से कम सुन रहा हूँ, उस वक्त रेडियो होते थे। तो हाँ। मुझे याद है कि मैं स्कूल में अपना रेडियो ना, मेरे पास छोटा सा ट्रांसिस्टर होता था, और मैं उसमें अपनी हेडफोन्स लगा के शर्ट के अंदर घुसा के और यूं करके ना छुपा के सुनता था। तो पहले तो काफी दफा निकल गया, तो मेरे दोस्तों को पता चला कि अभी ये इसकी क्या कर रहा है। तो क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ी, तो उनको पता चला कि अच्छा ये मैच सुन रहा है। तो एक दफा कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में हमारा इंडिया पाकिस्तान का ही शायद मैच हो रहा था, तो उसने पीछे से जाके मेरी ट्रांजिस्टर में से ना मेरी लीड निकाल दी। तो एक बड़ा सीरियस लेक्चर चल रहा था, एकदम से कॉम्पिटिशन शुरू हो गई, और सारे भाई का जो टीचर ने फिर हालत की थी बस मुझे याद है वो। टीचर नहीं सुनने लग गया था कमेंट्री नहीं क्योंकि आप भाई, इंडिया वो पाकिस्तान। बड़ा बहुत ही खड़ूस टीचर। चलो वो खड़ूस टीचर भी आज आपको याद करके प्राउड फील हो रहा कर रहा होगा। एनीवे तभी तभी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब ये हुआ होगा तब तब सलीम भाई का रिएक्शन ही ऐसा ही हुआ होगा ना, मतलब एनीवे कि पीछे ध्रुपद, वाले ने क्या कर दिया। your early memories of, I mean, India Pakistan games, since you are a member of Bharat Army, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट की तरफ आपका इतना पैशन होगा, मैंने क्रेजीनेस होगी, जिसकी वजह से टुडे यू आर अ मेंबर ऑफ दिस भारत आर्मी एंड यू आई हैव सीन योर सोशल मीडिया वीडियोस एंड यू द चैट सेशंस यू कंडक्ट। तो वो क्रिकेट का इंटरेस्ट कैसे आया? एंड आई कैन सी नंबर 10 जर्सी बिहाइंड यू। Yep, that is. So tell us about your early memories of India versus Pakistan clashes. So I'll tell you, it's coincidental कि हम आज इंडिया पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आई रिमेंबर माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ, एक्चुअली मैंने कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव नहीं देखा है, तो दैट इज स्टिल अ ड्रीम। बट आई रिमेंबर माई अर्ली मेमोरीज की, आई थिंक इट वॉज 2003 वर्ल्ड कप। मैं आई थिंक 10-11 साल का था वो टाइम पर। और तब की बात है कि तब से क्रिकेट समझ में आने लग गया था कि कैसे, मतलब खेलते तो हम लोग सभी थे गलियों में और गली क्रिकेट खेलते, लेकिन देखने में तब से समझ कि हाँ वाइट बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होती है, और प्लेयर्स के नाम और ये सब, मतलब इंटरेस्ट तब से डेवलप हो गया था। और मेरे को अभी भी याद है कि 2003 का वर्ल्ड कप मैंने पहला जो मैच देखा था, तब मैंने इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहा था, सॉरी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था जब मैंने, जो हमारा सेमीफाइनल्स में हुआ था। उसके पहले इंडिया इंग्लैंड का मैंने आशीष नेहरा वाला मैच देखा था तब से। और तभी क्या होता था कि हम लोग ठीक है टीवी चल रहा है, डैडी देख रहे हैं, अकेले मैच देख रहे हैं, दादाजी देख रहे हैं,
लेकिन एक दिन ऐसा है कि घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, मतलब मेरे मामा जी आ गए, मेरे दादाजी और डैडी है, मेरे चाचा जी आ गए, मेरे फूफा जी आ गए। और बस मैं सोच रहा हूँ कि आज है क्या, मतलब क्या हो रहा है घर पे। तो मम्मी को पूछ रहा था कि मम्मी मम्मी ने बोल के रखा था कल सब मेहमान आने वाले हैं घर पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तब मुझे मालूम पड़ता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच है आज, और इसीलिए लोग आए। मतलब इवेंट ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इसलिए पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। तब याद है मेरे को कि हमने साथ बैठ के वो मैच देखा था। ऑफ कोर्स मेरे को इतना क्लियरली उस मेमोरी याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि उस मैच में हम लोग, ऑफ कोर्स इंडिया जीत गई थी एंड देन वी मूव्ड अहेड इन द फाइनल्स। बट यस, दैट वाज वन ऑफ माय अर्ली मेमोरीज। और तब से लेके, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो कुछ बढ़िया चीज है, मतलब सब इकट्ठा होके, क्या मतलब ऐसा कैसा इवेंट है कि लोग देख रहे हैं। तो तब से पता चला कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच है उतना इम्पोर्टेंट। और सब देख, सब उम्र के लोग देखते हैं। मतलब अगर वो मेरे दादाजी होंगे, मेरे डैडी होंगे, मैं होऊंगा, मेरे कजिन्स होंगे, हम लोग सब। तो दोज आर दी अर्ली मेमोरीज की इंडिया पाकिस्तान देखना शुरू, मतलब क्रिकेट देखना शुरू किया इंडिया पाकिस्तान से। एंड उस मैच में मैंने सचिन का बैटिंग देखा था। एंड तब से लेके मतलब घर पे भी सब डिस्कस कर रहे थे कि यार सचिन तेंदुलकर लाइक दिस लाइक दैट। एंड वो 98 पे आउट हो गए थे। आई रिमेम्बर कि हम लोग ऑलमोस्ट अपसेट हो गए थे इवन दो वी वॉन द मैच। बट मैच जीतने के बाद भी लोग ये बोल रहे थे कि यार सचिन का 100 क्यों नहीं हुआ, यार वो हो जाना चाहिए था। मतलब ठीक है, सब अरे बात तो ये सही वो है। अपर कट वाला है ना, जिसमें हाँ शोएब हाँ को हाँ, अपर कट मारा था। हाँ जी, एग्जैक्टली हाँ। हाँ यस जी, हाँ यस जी, यस, याद है हाँ मुझे। जी, हाँ जी। तो तब से लेके आज तक, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव हैड बिकम अ बिग सचिन तेंदुलकर, सचिन पाजी's fan, and you see that's his poster behind me, number 10. And I also have a signed ball of Sachin Tendulkar. So I have started worshipping him and cricket follow करना शुरू कर दिया सचिन पाजी का। से इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ ऐसे प्लेयर है, एंड देन ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे। तो या दोज आर द अर्ली मेमोरीज, एंड आई वाज very happy कि I was introduced to this game of cricket, gentleman's game as we call, by the India through the India Pakistan match. And very memorable match, मतलब हर एक इंडियन के लिए वो मैच ऑफ कोर्स इज गोना बी वेरी स्पेशल। एग्जैक्टली। सो अभी ध्रुपद ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब एक फेस्टिवल है ना। सरीम भाई, अब थोड़ा कल के मैच की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप कुछ देर पहले लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप के मैच की बात कर रहे थे, और शाहिन शाह अफरीदी ने जो किया था हमारे साथ, वो मैं तो याद नहीं करना चाहता उसको बिल्कुल, है ना। और मुझे नहीं लगता ध्रुपद भी याद करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार शाहिन शाह अफरीदी नहीं है और इंडिया के पास बुमराह भी नहीं है। ठीक है, तो और हसन अली की भी अब वापसी हो गई है टीम के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार तगड़ा मुकाबला क्या किस किस प्लेयर के बीच में देखने को मिलेगा? क्योंकि बाबर और रिजवान तो वैसे ही फॉर्म में चल रहे हैं, और इधर विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा सा हिला हुआ है ना। तो क्या लग रहा है आपको इस बार का मैच कैसा होने वाला है? यार मैं ऑब्वियसली, शायद मेरी बात से पता ना चले, लेकिन विराट कोहली का तो बहुत बड़ा फैन मैं। इतना ख्वाहिश है मेरी कि वो दोबारा फॉर्म में आए। इवन हमारे खिलाफ भी थोड़े से रन कर ले। लेकिन अगर आपको पिछला याद होगा दुबई का मैच, तो उसमें भी मेरे ख्याल में 50 क्रॉस कर ली थी, हाँ, ऑलमोस्ट 57 उसने मारा था 60 के करीब बनाए थे ना। और वो सिंगल हैंडेडली मैच लेके चला गया था। अच्छा, उस मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन था कि शाहीन अफरीदी के पास तो 4 ही ओवर होते हैं ना यार, उसने 3 विकेटें गिराई थी। लेकिन इंडियन बैटिंग जो है बहुत बड़ी है, बहुत डेप्थ तक बैटिंग करते हैं यार, सारे ऑलराउंडर है, सब सिक्स मार सकते हैं। तो हमारा जो क्रूशल वो था, जिस तरह हमने बॉलिंग की है, वो शाहीन के अलावा जो बाकी बॉलर्स ने इंडियन बैटिंग को फंसा के रखा था पूरे बाकी यू कैन से 16 ओवर्स में। अच्छा, वो एक अप फ्रंट पिछले पहले 5 15 20 मिनट में जो सरप्राइज था वो 3 विकेटों का, वो तो एक दफा आप सरप्राइज से गुजर जाए उसके बाद वो शौक खत्म हो जाता है ना। उसके बाद दूसरी बैटिंग को ले लेती है। अच्छा, दूसरा जो बड़ा सरप्राइज हुआ वो बैटिंग में हुआ। रिजवान का जो पहला जो ओवर, उसमें आपने किसने किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसने जो पहले ओवर में जो एक सिक्स और एक फोर मार के जो रैटल किया ना इंडियन बॉलिंग को, वो फिर सेटल नहीं हो पाई। वो मेरे ख्याल में एक सरप्राइज एलिमेंट था। लेकिन दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ सरप्राइज, क्योंकि अब के मैच में कोई सरप्राइज नहीं है। इंडियन टीम इज वेल अवेयर ऑफ पाकिस्तान कैपेबिलिटी। पाकिस्तान की तो मोर और लेस वही टीम है ना, एक दो प्लेयर्स चेंज होंगे। हम्म,
इंडियन टीम मेरे ख्याल में 3-4 डिफरेंट प्लेयर्स के साथ उतर रही है, क्योंकि इंडियन तो दो तीन और टीम इस बार खड़ी तो कर सकती कैप्टन है ना, भी इनके उनके पास नए, तो कैप्टन भी बदल गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो माइंडसेट, टीम कल्चर, तो वही है मेरे ख्याल में। इंडिया का जो चैलेंज रहता है वो ये है कि इतने सारे सुपरस्टार्स को एक टीम में जेल करके और परफॉर्म करने का एक चैलेंज आ जाता है T20 में खास तौर पे। ऑन इट्स ओन हर बंदा प्लेयर है ना इंडियन टीम में। बॉलिंग में ले ले, बैटिंग में तो ऑब्वियसली नीचे तक हार्दिक पांडे, फिर उसके बाद आपका दिनेश कार्तिक सुपरस्टार यार। दिनेश कार्तिक का तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या जबरदस्त टर्न अराउंड है उसके एंड ऑफ द करियर में। तो बैटिंग तो चलती रहती है, एक को आउट करो दूसरा आ जाता है, दो दो छक्के मारने वाला। तो मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है। इवन दो शाहीन अफरीदी निकल गया है तो वो शॉक एंड ऑ मेरे ख्याल में वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो तो पिछले मैच में सेटल हो गया। अब मेरे ख्याल में शॉक एंड ऑ नहीं है। इंडियन टीम इज वेल अवेयर ऑफ पाकिस्तान केपेबिलिटी, और उन्होंने अब तो होमवर्क करके और ज्यादा करके आया होगा। इन मेरे ख्याल में इंडियन टीम को जो प्लेयर्स को वॉच आउट करना है वो वही है, रिजवान है और बाबर है ऑब्वियसली। फिर नीचे एक दो हिटर्स हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में, इनको बैटिंग में देखना है। और दूसरा बॉलिंग को, हमारा बॉलिंग हमारी बड़ी थोड़ी इरेटिक रहती है। इंडियन जैसी सारी कंसिस्टेंट कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वही है मेरी बात कि इंडियन और पाकिस्तान के मैच की वजह से टीम इतनी जेल हो जाती है और इतनी इंथुसियास्टिक और इतने पैशन के साथ खेलती है कि वो वाली परफॉर्मेंस में दोबारा, आप अगर पिछला वर्ल्ड कप भी देखें, वो फर्स्ट मैच वाली परफॉर्मेंस दोबारा पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुई थी। लास्ट में बॉलिंग साइड से भी, बॉलिंग ने भी एक अपने से मतलब एक्सटेंड करके परफॉर्म किया था उस मैच में। तो सेम चीज मैं इस मैच में भी देखना चाहता हूँ कि इवन दो वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, लेकिन जान मारेंगे, एक जैसा खेलेंगे। इवन दो 3-4 हमारे भी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली हमारा जो स्ट्रेंथ है अभी बाबर के अंदर, कोई भी आप T20 ले लें, टेस्ट मैच ले लें, वनडे ले लें, वो स्ट्रेंथ ये है कि टीम जेल होके और सबका एक साथ करके खेलती है। थोड़ी वीकनेसेस है ऑब्वियसली, टीम ग्रो कर रही है, बहुत यंग टीम है। कंसिस्टेंटली अब खेलना शुरू किया है इन लोगों ने, और इंटरनेशनल अरीना में तो इन लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो बहुत मजा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। यार एक्साइटमेंट लेवल तो मेरी भी है, बिकॉज जिस हिसाब से, जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान ने पिछले साल बैटिंग की थी, मैं बस वही देखना चाहता हूँ कि, क्योंकि ग्राउंड वही है, एरेना वही है, इस बार कैसे वो निकल कर आते हैं। अगर पहली बैटिंग करते हैं तब कैसा खेलेंगे, और दूसरी बैटिंग करते हैं तो पिछली बार तो हमने देखा ही था। एनीवे, वी मूव टू ध्रुपद। ध्रुपद, we don't have Jasprit Bumrah over here, we don't have a Mohammad Shami. The bowling lineup आप देख लो, भुवनेश्वर कुमार लीड तो कर रहे हैं, बट उनके बैकअप में बहुत यंग बॉलर्स हैं। आप आवेश खान आपके पास है, अर्शदीप सिंह आपके पास है, स्पिनर्स की तो खैर अच्छी खासी तगड़ी आपके पास फौज है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, विल वी एक्सीड, आई मीन सक्सीड इन दिस गेम, मतलब पाकिस्तान, क्योंकि हमारे सामने वी हैव समवन लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये ओपनिंग पेयर ही इतनी धांसू है कि अगर टिक गए तो पिछले साल की तरह जो इन्होंने 151 152 का पार्टनरशिप किया था, मैच विनिंग पार्टनरशिप, एंड वॉन द गेम बाय 10 विकेट्स, वो दोबारा रिपीट हो सकता है। तो आपको लगता है कि इंडियन बॉलिंग इज कैपेबल टू ब्रीच दिस, आई मीन, camaraderie ऑन द फील्ड? Well, of course, Indian team will be confident because, of course, बुमराह नहीं है और सामने शाहीन अफरीदी भी नहीं है। तो दोनों मेन उनके जो दिग्गज बॉलर्स है वही नहीं है दोनों टीम में। तो ऑफ कोर्स बॉलिंग दोनों टीम्स की थोड़ी सी हल्की सी वीक हो गई है। अगर इंडियन टीम की बात करें तो अच्छी बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार अभी अपने फॉर्म ऑफ हिज लाइफ हम कह सकते हैं कि जो हमने भुवनेश्वर कुमार को पाकिस्तान के डेब्यू में देखा था 2012-13 की जो सीरीज थी, जो उन्होंने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में उन्होंने डेब्यू किया था, वो एक भुवनेश्वर कुमार थे उस दौर के। और जो अब फिर उनका थोड़ा रफ पैच हुआ था और वो फिर से फॉर्म में आ चुके हैं, आईपीएल में भी फॉर्म में थे। और अभी भी जो श्रीलंका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अभी भी जिम्बाब्वे के श्रीलंका के खिलाफ जो उनकी सीरीज थी उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अच्छी बात यह है कि बुमराह नहीं है, बट देर इज समवन सीनियर हु विल बी लीडिंग द बॉलिंग अटैक। एंड ऑफ कोर्स आवेश खान और अर्शदीप दोनों बहुत ही यंग बॉलर्स हैं और इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उनके पास। बट उन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है और काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी उन्होंने काफी फेस किया है। अर्शदीप वाज वन ऑफ द वेरी इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द आईपीएल इस साल के, तो उनको एक्सपीरियंस तो है काफी अच्छा। बट अभी देखना ये होगा कि
इवन दो उन्होंने प्रीवियस सीरीज में भी अच्छा किया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर थोड़ा अलग होता है, एग्जैक्टली। थोड़ा और डिफरेंट। अर्शदीप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अर्शदीप को खिलाया जाता है तो ही कुड बी अ सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है अर्शदीप को खेलने का। उन्होंने एक तो इंटरनेशनल लेवल पे कम मैचेस खेला है, प्लस जी आईपीएल का ही एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है। सो टू बोथ आर गेस्ट, अब मेरे पास समय की थोड़ी कमी है ना, 3 मिनट्स अराउंड मेरे पास बचे हैं। तो सरीम भाई, मैं आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। विराट कोहली को क्या वापसी करते हुए देखते हैं, और आप कल के मैच का आपके हिसाब से क्या वर्डिक्ट होने वाला है? यार, मैं सबसे ज्यादा क्लैप कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली 50 स्कोर करता है, 50 से ऊपर क्या का बात स्कोर है, करता क्या है, बात क्योंकि है। जब विराट कोहली खेलता है तो यार उसने तो चेंज कर दिया ना सारा मोमेंटम। चेसिंग के अंदर किंग है ही, मतलब ही यूज्ड टू बी अ किंग। लोग पॉइंट करके कहते थे कि यार चेस करो तो ऐसा चेस करो। विराट कोहली से पहले मुझे अगर याद है, ऑस्ट्रेलियन टीम में बेन बेन क्या नाम था, बेवन। आप माइकल लोगों बेवन। ने शायद ना देखा हो, माइकल बेवन था वो यार। मिडिल ऑर्डर में आउट ही नहीं होता था कभी, पूरा मैच खत्म करके छोड़ता था। ऐसा चिपकू था वो बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने फिर विराट कोहली को उस तरह देखा, और लंबे लंबे स्कोर यार, ये भी नहीं कि छोटा छोटा स्कोर ना, कि 30-40 मारा कोई उसमें टाइम में, लंबे लंबे सेंचुरीज मारी। तो विराट कोहली इज अ लेजेंड यार, ऑब्वियसली। और उसका कंडक्ट देखे ना आप, बोथ इनसाइड द गेम और एज वेल बाहर लाइफ में। अभी जो पिक्चर्स आ रही हैं मैच से पहले की, कैजुअल जो लोग पाकिस्तान टीम की और इंडियन टीम की इंटरेक्शन हो रही है, इतना कैजुअल और ईज है दोनों में, तो वो दिल मैच खुश कर और देने अच्छा वाले होने वाला है। वीडियोस आ रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जैक्टली जब टेंशन से इतनी ऑफ द फील्ड नहीं होती है, तो फिर मैच में आप जा रहे हैं, वो आपको 3 घंटे गुजारने हैं, उसमें आप इंटेंसिटी बढ़ा के अपना, और जो बेटर परफॉर्म करेगा। और मेरे ख्याल में म्यूचुअल एक तरह से वो है, एक्सेप्टेंस है दोनों साइड पे, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों हरा सकते हैं ना एक दूसरे को। वहीं से आपकी रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि अब इंडिया एक अभी रिसेंटली हारा है, तो उनको भी है कि जी देखो, पाकिस्तानी टीम को लाइट नहीं लेना है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, ये हरा सकते हैं। मैच बहुत स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन मैं अगर प्रिडिक्शन करना चाहूँ तो मैं इंडिया की साइड से जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वाह वो सरप्राइज एलिमेंट अगर नहीं है तो ओह इंडिया शायद जीत जाए। वाह, यार डिबेट खत्म, ले, किस्सा खत्म, चलो घर चलते हैं। एनीवे, नहीं, लेकिन सारे लेकिन फिर सारे लेकिन पाकिस्तानी फिर फैन सारे पाकिस्तानी फैंस का रिएक्शन भी यही होने वाला हाँ, नहीं, अरे है। बात तो खत्म करने दो, लेकिन फिर फाइनल फिर हमें जीतना है ना। अच्छा, वो तो खैर देखेंगे। एनीवे ध्रुपद, आई हैव लास्ट 30 seconds, so make it quick. Will Virat Kohli return to form and to tomorrow's game? I know prediction of yours, so go ahead. Yes, I'm hoping Virat Kohli comes back to form. Everyone is hoping, or good to know that even Sarim Bhai is really rooting for Virat Kohli to get back in form. And I think it will be a perfect opportunity and perfect platform for him to come back in form, because अभी वर्ल्ड कप भी आ ही रहा है, तो एक बार अगर विराट ने पाकिस्तान के सामने अगर विराट परफॉर्मेंस दे दी, तो ऑफ कोर्स मतलब इससे बेहतर क्या ही हो सकता है वर्ल्ड कप क्लोज आते हुए। एंड इफ नॉट विराट, अगर वो शायद फॉर्म में नहीं आता, वी हैव सूर्य कुमार यादव, वी हैव रोहित शर्मा, एंड बड़े ही दिग्गज बल्लेबाज है हमारे पास भी। तो लेट्स होप विराट फॉर्म में आते हैं, बट पाकिस्तान के बॉलर्स को इंडियन बैटिंग का थोड़ा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर होपिंग कि विराट कोहली फॉर्म में आ जाए, बट पाकिस्तान बॉलर्स के पास सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं डालना, उनके उनके सामने होंगे रोहित शर्मा, होंगे सूर्य कुमार यादव होंगे। एंड सूर्य कुमार यादव है अभी इस मोमेंट के बेस्ट बैट्समैन। ऑफ कोर्स बाबर आजम रैंक्ड 1 है, बट सूर्य कुमार यादव बहुत पीछे नहीं है उनके, शायद सेकंड रैंकिंग पे वो आ चुके हैं इतने कम समय में। तो आई होप कि विराट कोहली फॉर्म में आ जाए। एंड ऑफ कोर्स एज आपने बोला कि यू नो माय प्रेडिक्शन, एंड गुड टू नो कि सलीम भाई का प्रेडिक्शन भी हमारे लाइंस पे ही है। सो जो भी हो, I hope the best team wins and I hope India wins. But in the end, it's not going to be a one-sided match. It's going to be a cracker of a game. Exactly, As exactly. always, India Pakistan का मैच कभी भी नहीं होता है वन साइडेड, बिकॉज वो होने ही नहीं देते। प्लेयर्स को भी पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है। तो इट्स गोना बी अ वेरी टेंस इंटरेस्टिंग मैच, एंड यप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार हार्दिक पांड्या जो अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ है, वो तो अभी बॉलिंग में ले लो, बैटिंग में ले लो,
जो उसका बल्ला चल रहा है। और हार्दिक पांड्या की मुझे सबसे जबरदस्त चीज लगती है कि वो किसी भी लेंथ पे सिक्स मार सकता है। आप हाँ आगे पिच करें, थोड़ा पीछे पिच करें, साइड में वो लॉन्ग ऑन पे मार देता है। और फिर बॉलिंग में, हालांकि बॉलिंग में उसका रन अप और लगता नहीं है कि उतना लीथल होगा, लेकिन उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है। अब मेरे ख्याल में जब बॉलिंग करना शुरू किया है ना, जब से उसने, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट। इस कॉन्वर्सेशन में एक 4 प्लेयर्स के नाम तो हमें इस कॉन्वर्सेशन में इंडियन टीम से मिल गए हैं कि एक तो है भुवनेश्वर, एक तो है भुवनेश्वर कुमार, एक है हार्दिक पांड्या, एक है सूर्य कुमार यादव, और फिर है अपने मैंने क्या बोला, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक, दिनेश कार्तिक, सॉरी दिनेश दिनेश कार्तिक। कार्तिक, हाँ तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ में है, मतलब अपने बेस्ट फॉर्म में बिल्कुल। है। तो ये 4 प्लेयर भी अगर चल जाते हैं तो मतलब इट्स गोना बी द, मतलब फिर तो पता ही है क्या हो जाएगा। तो एग्जैक्टली और 4 प्लेयर ये भले ही लाइमलाइट में है, बट द फोकस विल आल्सो बी मेजरली ऑन विराट कोहली, जो कि वापसी कर ऑफ रहे हैं। कोर्स, ऑफ एंड द फॉर्म कोर्स, ही हैज बीन इन द लास्ट 2 to 3 years थोड़ा कंसर्न वाली भी बात है। एंड लाइक Sarim bhai said, he would be clapping if Virat scores a 50. So we also would like to see him raising his bat once again in such a big event. It was so great talking to you guys, Drupad, Sarim bhai. Thank you so much for your time. एंड आई विश कल का जो मैच होने वाला है वो बहुत ही शानदार हो, धमाकेदार हो, और हम मतलब सुपर ओवर हो जाए तो सोने पे सुहागा। एक बार हुआ भी था वर्ल्ड कप अरे 2007 में जब बोल आउट हुआ था, एग्जैक्टली मजा आ वर्ल्ड जाएगा। अरे वर्ल्ड कप, हाँ याद अगर याद वैसा, मत दिला। अगर सुपर ओवर की नौबत आती है तब तो आप समझ लो मतलब मैच हम संडे को शुरू करेंगे, वो खत्म मंडे को होगा, ऐसी नौबत भी मंडे आ को सकती होगा। है। एंड लेट्स होप फॉर इट, लेट्स गो फॉर द बिग। और जैसा कि सलीम भाई थोड़ी देर पहले आपने ये बोला कि दोनों टीम के प्लेयर्स इतने खुशदिली से मिल रहे हैं, मतलब आपको एक वो होता है ना कि स्पोर्ट्समैनशिप दोनों साइड के प्लेयर्स में दिख रही है। अभी शाहिन शाह अफरीदी जो कि इंजर्ड है, उन्होंने इतने अच्छे से मुलाकात की और विराट कोहली को ये भी बोला कि हम दुआ कर रहे हैं कि आप फॉर्म में जल्दी वापस आ जाएं। तो एक तरीके का जो ये प्यार वाला माहौल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टेंस हो जाए कल के मैच के हिसाब से, and we come up with a great, I mean we get to witness a great match. And after all, like Ravi Shastri says, cricket will win ultimately. है ना? तो thank you यस, so much guys, thank you so much for joining us, for your time. गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तब तो मिलना हमारा बिल्कुल बनता है, क्यों सलीम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत मजा आया यार। थैंक यू होगा फॉर ही, हैविंग। अब तो होना ही है, थैंक यू, अब इट तो वाज होना ही so है। nice talking to you, Sarim bhai. Thank you so much for joining us, thank you so much.